हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी लोगों को डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये समझ में आने वाला है, ये पता चलने वाला है, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉस। मतलब कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे हैं नेचर वाइज, ठीक है, कैसी होगी उस पर्सन की एनर्जी, कैसा होगा उस पर्सन का पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, ऑरा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, कितने हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके इन लॉस कैसे होंगे। ठीक है, चाहे फैमिली कहे या इन लॉस कहे, यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, शादी के बाद जो आपकी ज़िंदगी होगी वो कैसी होगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। शादी के बाद आपकी लाइफ में किस तरीके से डेवलपमेंट, बदलाव और चेंजेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे रीडिंग की ये जान के कि आपके पर्सन का नेचर कैसा है और आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, वो कौन से स्टेट के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, और वो आपको क्या लव लेटर, क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कुछ रिचुअल्स होंगे, रेमेडीज़ आपकी शादी के लिए, मतलब आपका शादी का योग्य नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके क्रश से आपकी शादी होगी या नहीं, आपका लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, फॉरेन में होगा, या फिर शादी के बाद फॉरेन सेटलमेंट होगा। ठीक है, या फिर कोई फॉरेनर आपको पसंद है तो उनसे होगी, या फिर जो भी आपको पसंद है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पता चलेगा। एंड एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर होगा, वो ये है कि कोई पास्ट के पर्सन से होगी या कोई प्रेजेंट के पर्सन से होगी शादी आपकी, या फिर कोई फ्यूचर के जो पर्सन है आपको फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर के पर्सन से होगी, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत ब्यूटीफुल एंड डिटेल होने वाली है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उससे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हेल्थ हो, या फिर करंट फीलिंग हो, क्रश की, सब कुछ। ठीक है, आप लोग कोई भी देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं और कभी भी देख रहे हैं, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, देख सकते हैं। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, या फिर आपका कोई भी एज ग्रुप है, आपका पूरा हक बनता है कि आप देखें कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कौन होंगे या कौन होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत ईजी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका बर्थ मंथ, मतलब कि जनवरी से जून के बीच में अगर आपका बर्थ मंथ आता है, इस बीच में आपका जन्म हुआ है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। या फिर आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपका लॉर्ड शिवा है, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, देन यहाँ पे आपका है जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में अगर आपका बर्थ मंथ आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है आपके लिए वो है पाइल 2, आपका है मास्टर जीसस का। ओके, सो अब आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड लॉर्ड शिवा को। सो देखते हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद हो रहा है, और कौन है जो कि आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, कैसे है उस पर्सन की पर्सनालिटी, नेचर, फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चाहे वो प्रोफेशन हो, कैसे मुलाकात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी, सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। फैमिली
मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं से भी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अलाइन हो जाइए और 1111 लिख के सबसे पहले क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। 3 कार्ड्स क्योंकि मैं यहाँ पे और लेने वाली हूँ, तो यहाँ पे है फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे है थर्ड वन। ओके, और जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे जिससे क्लैरिफाई होगा कि आपका कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ कनेक्शन। कुछ कार्ड्स लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे थर्ड। 3 कार्ड्स यहाँ पे और देखते हैं। वैसे तो मैं कार्ड्स बहुत सारे लेने वाली हूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और आप अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो उनको सोच कर भी देख सकते हैं कि क्या उनसे शादी होगी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, वो बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। ठीक है, भक्त करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिवोशनल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत पढ़ंतु हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि स्कूल में जो सबसे ज़्यादा टॉप करने वाले होते हैं, बहुत पढ़ने वाले, बहुत नॉलेजेबल, उसको कहा जाता है पढ़ंतु। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि शुरू से हमेशा से टॉप करना, ठीक है, बहुत मेहनत करना और भगवान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। चाहे जिस भी रिलीजन से हो, उस हायर पावर को वो रिस्पेक्ट करते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है या फिर आप खुद लॉर्ड शिवा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे दिल से मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये होप है कि एक ना एक दिन आपके जो लॉर्ड शिवा है वो आपको डेफिनेटली आपके फ्यूचर हस्बैंड से या फ्यूचर वाइफ से मिला ही देंगे। तो यस, डेफिनेटली ये चीज़ है कि आप जिन्हें भी मानते हो, डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे, एक ऐसे इंसान मिलेंगे जो कि राइज अप हो रहे हैं, मतलब जो कि ग्रो हो रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिवोशनल इंसान होंगे और आप दोनों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा मैच कर सकता है। यस, डेफिनेटली आपका ऑरा डिफरेंट होगा, उनका ऑरा डिफरेंट होगा, लेकिन ऑरा को जो कह सकते हैं दूरी होगा, जो ऑरा जिस तरीके से दिखता होगा वो सेम हो सकता है। मतलब आपका सोच, आपकी एनर्जी, आपका अच्छा होना, अच्छाई, ये सब कुछ जिस तरीके से आपके अंदर है उस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर भी होगी। ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर कुछ कमियां हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ओपन इंसान होंगे, ओपननेस की एनर्जी बहुत होगी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये इंसान अच्छी चीज़ों को सोच समझकर अग्री करते होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को देख लिया, डर के, घबरा के अग्री कर दिए, नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल कह सकते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसके बाद ही स्टेप लेना, ऐसे इस पर्सन की है एनर्जी। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में कमाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई जॉब है, प्रोफेशन है, तो उसमें ये पर्सन बहुत कोलैबोरेट वगैरह करते होंगे। डांस इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, किसी को डांस करते हुए देखना या फिर डांस करना इनका हॉबी हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कंपटीशन ये अपने लाइफ में फेस किए हैं और हर एक लोगों को कम्पीट करके अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, क्योंकि इनको किसी से कोई कंपटीशन नहीं रहा, इनको अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस ध्यान रहा है अपने ड्रीम्स पे। तो डेफिनेटली ये बहुत सक्सेसफुल इंसान दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, सन की एनर्जी आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं ये पर्सन। देखिए, इनकी लाइफ की अगर बात की जाए, इनके बारे में बात हो रही है ना, तो इनकी लाइफ मुझे बहुत वंडरफुल दिखाई दे रही है। अब जैसे कि अगर आपका लाइफ वंडरफुल है, आपसे कुछ लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको भी खुश रखेंगे। ठीक है, आपकी वजह से उनकी हीलिंग होगी। एग्जैक्टली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनका फोकस्ड होना, तो आपका भी फोकस्ड होना हो जाएगा, आप भी फोकस्ड हो जाओगे। आप अगर निगेटिव रहते हैं ना, तो ये बात आप जान लीजिए कि आपके पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाले होंगे। इनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने लाइफ में फील कर पाएंगे। ठीक है, आप देख पाओगे कि किस तरीके से पास्ट के टाइम में आप इतना निगेटिव सोचते थे तो निगेटिव पाते थे, लेकिन जैसे आपकी शादी होगी ना इस पर्सन से, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप सोचोगे ये इतने निगेटिव होके भी इतने पॉजिटिव कैसे हैं। ठीक है, इतना निगेटिव सिचुएशन में भी। ठीक है,
तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको बाद में रिजल्ट जब इनका देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, इनकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव सिचुएशन को भी, निगेटिव सिनेरियो को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका लाइफ बहुत वंडरफुल होगा एंड डेफिनेटली इनका लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है। इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा क्या किया है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, मैनेज करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके काम किया है। ये ऐसे इंसान है जिस मिट्टी को भी मतलब शेप दे दे, ठीक है, एक शेपर वाली एनर्जी है, एक मेंटोर, टीचर हो सकते हैं। ये चीज़ इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। और आपके ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। अगर कोई इनको डांट दिया, फटकार दिया, कोई इनका सीनियर इनसे, तो उसको गुस्से में नहीं लेते, ठीक है। उसको देखते हैं कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी होगी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे डांटा गया, क्योंकि जब मैं अच्छा करता हूँ, जब मैं अच्छा करती हूँ तो मुझे प्रेज़ भी मिलता है। तो ये चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखना इनकी थिंकिंग है और बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को कंट्रोल रखने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपको 19 डेज़ के अंदर मिल सकते हैं। इनसे मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है और मे बी इस पर्सन के साथ आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। अगर 19 डेज़ के अंदर ये पर्सन आए तो यस, अरेंज मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक, बहुत ब्रेव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक और प्लेफुल पर्सन है। जैसे कि अगर काम की बात आए तो काम सीरियसली करना, फोकस होकर करना, लेकिन जब खेलने कूदने की बात आए, एंजॉय करने की बात आए, एडवेंचर करने की बात आए, तो एकदम बच्चे बन जाना, ठीक है। तो इनकी एनर्जी आप डिफरेंट वे में देख पाएंगे, ठीक है। कभी इनको एक्सट्रोवर्ट बनना है तो एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे, कभी इनको इंट्रोवर्ट बनना है तो इंट्रोवर्ट बन जाएंगे। तो लाइक आप इनको समझ नहीं पाओगे, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि कैसे है ये, मैं कैसे इसको समझूं। तो जितना आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा ओपननेस की एनर्जी में आएंगे, उतना ज़्यादा इस पर्सन को समझ पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये सब होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे। और इनका जॉब, मुझे जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा जॉब हो सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी आइडियल पर्सनैलिटी इस पर्सन की होगी, लोग इनको देखकर चीज़ें सीखते होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्किल एंड इंटरेस्ट, ठीक है, का रिक्वायरमेंट होता होगा। जैसे कि ये पर्सन ना बहुत स्किलफुल इंसान हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और हाँ, ये जॉब वगैरह डेफिनेटली कर रहे हैं भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाएगा और आपसे शादी कर ले, नहीं। आपके पास जो भी आएंगे, जो भी आपसे शादी करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत एडवेंचर होगा, लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट होगा, खुशियाँ होंगे, और उसके साथ साथ ये समझेंगे, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 50% 60% लोगों के लिए चांसेस है कि अरेंज मैरिज आपका फिक्स हो जाएगा, और 40% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करेंट पर्सन से आपकी शादी होगी। और यस, डेफिनेटली आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेडी होना होगा। उसमें बहुत सारे एक्साइटमेंट होंगे, बहुत सारा एडवेंचर होगा। जब आपके बेबीज़ होंगे तो आप उनको समझाओगे, उनको बताओगे कि कैसे हमारा एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहा, इसके लिए हम इतना एफर्ट लगाए हैं, ठीक है। तो वो जो आपके बेबीज़ होंगे ना, वो लोग भी बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है, आप दोनों के ऊपर, ठीक है, मम्मी पापा जब बनोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये बहुत ब्रेव इंसान होंगे, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो मे भी आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और अभी आपकी कोई शादी की उम्र नहीं हुई है, तो पहले एक रिलेशनशिप में आओगे, समझोगे, डीपन होगा आपका रिश्ता, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत अलग हटके मैसेज है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जब शादी होगा ना इस पर्सन से, तो जॉय तो आपको मिलेगा। जैसे होता है ना कि खुशियाँ मुझे बहुत मिलेंगी शादी के बाद, मैं अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जीऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन एक अलग तरीके से मिलने वाली है। वो मिलेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए रोशनी बनकर आपके पाथ में हमेशा साथ होंगे, आपके डार्कनेस को ख़त्म करके रोशनी बनेंगे,
ठीक है, जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ रोशनी होगी और कभी आप गलत राह पे नहीं भटकेंगे। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है एक टीचर और मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, है ना, और ये पर्सन बहुत ग्रोथ करवाएंगे आपकी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होगा, शांति होगी, स्टेबिलिटी होगी। हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यू थिंग्स ट्राई करने वाले इंसान है। ये बोरिंग इंसान नहीं है, ये बैठने वाले इंसान नहीं है, वीकेंड पे भी ये बैठने वाले नहीं है। जब इनका कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसको वीकेंड पे कर लेते होंगे, जिसके लिए टाइम नहीं निकलता होगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली बिजी पर्सन हो सकते हैं, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है, दैट्स वाई एक्सट्रीमली बिजी है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे अपने ऊपर, और अपने सेल्फ केयर के ऊपर नहीं बल्कि अपने काम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ये बहुत ध्यान देते होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो जॉब है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता होगा। ऐसा हो सकता है कंट्री के लिए सर्व करते हो, मिलिट्री आर्मी से भी हो सकते हैं मे बी ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे इंसान है जो कि किसी भी काम को एक एक्स्ट्रा अटेंशन देकर डिटेल में करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब ये पर्सन आपसे शादी करेंगे ना, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सोची भी नहीं थी पर मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो यस, आपको शादी से पहले इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। और बहुत समझेंगे, बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत अटेंशन देंगे, बहुत डिटेल में रिश्ते को गहरा बनाएंगे। उसके बाद ये पर्सन आपसे शादी करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके पर्सन, और ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन होंगे, वेरी इमेजिनेटिव, ठीक है। और हाँ, शेड्यूल और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए लाइफ में, ये इनको पता है और उसी अकॉर्डिंग चलने वाला है। ये पर्सन खुद ही आपके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन इस पर्सन से आप मिलें, मैट्रिमोनियल साइट हो गया, शादी.com हो गया, बहुत सारे होते हैं, इंस्टा हो गया, कहीं भी आप मिल सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी इमोशनली स्टेबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं और अपने स्ट्रेस को बहुत आराम से हैंडल कर लेते होंगे, ठीक है। इनका कोई ड्रामेटिक मूड स्विंग होना वैसे एनर्जी नहीं है और बहुत ज़्यादा एंजियस भी नहीं रहते हैं, ठीक है, बहुत टेंशन तनाव में नहीं रहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल गया जो बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन टेंशन तनाव में नहीं रहेंगे, खुशियों में रहेंगे और आपको खुशियाँ देंगे। वेल, और देखते हैं क्या है इस पर्सन की एनर्जी। वाओ, किंग ऑफ रफेल। वेल, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप एकदम सेफ है। आपकी मैरिड लाइफ जो फ्यूचर में होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगी। इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। आप एकदम सेफली, बहुत ब्लाइंडली इस पर्सन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ठीक है, या ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है। ये पर्सन ओपन माइंडेड होंगे, क्लोज माइंडेड नहीं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये ऐसे जगह से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे समुद्री इलाका हो, समुद्र हो, ठीक है, ओशियन हो। इस जगह पे हो सकता है इनका जन्म हुआ हो, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए ये हो सकता है कि अपने उस प्लेस को छोड़कर बहुत बड़े सिटी में आए हो, ठीक है, बड़े जगह पे गए हो। ये सब दिखाई दे रहा है, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब इनके फैमिली में या इनके अगल बगल इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने ना, मतलब इधर उधर ना ध्यान देके, मतलब रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, बचपन में खेल कूद हो गया, वो सब तो किया, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देना। इन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, कभी कुछ गलत नहीं किया, स्मोकिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब इन्होंने कभी नहीं किया है। ये हमेशा एक अच्छे, पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है कि एक बहुत अच्छे फैमिली में जन्म लिए हैं, बहुत अच्छा संस्कार रहा है और बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करने की वजह से अच्छा संस्कार मिला, जिसके वजह से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हुए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हुए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये हमेशा अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दिए है रिलेशनशिप के मुताबिक, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हंसाने वाले इंसान हो सकते हैं, इंसाइटफुल हो सकते हैं, सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत ब्रिलियंट पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, ओके। सो रोमांटिक भी होंगे जिसके वजह से
आप दोनों के बीच में कभी रोमांस की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ हमेशा बहुत ब्राइट फ्यूचर को देखेंगे, बहुत ब्राइट प्लानिंग करेंगे, अच्छा प्लानिंग करेंगे, डिटेल प्लानिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपको कभी लो नहीं फील होगा, ठीक है, डाउन फील नहीं होगा, हमेशा अप फील होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ होंगी, पहली बात तो ये कि ये बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं या लग्जरियस फैमिली लाइफ हो सकता है, ठीक है। बहुत पैसा, बहुत अबंडेंस होगा इस पर्सन के पास, ठीक है, और प्रोफेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि एक तो बहुत खूबसूरत होना, जिसे कह सकते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है बहुत खूबसूरत भी है, बहुत स्मार्ट भी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल भी करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ तो दिखाई दी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। देखते हैं कि इस पर्सन के द्वारा आपको कैसा ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले इस पर्सन के साथ आपकी होगी फ्रेंडशिप, देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप होगा, यूनियन होगा आप दोनों का। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा दयावान होंगे, बहुत दया, बहुत प्यार होगा इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आपसे जब मिलेंगे ना उस दौरान बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, लेकिन इस पर्सन को आप सबसे ज़्यादा अच्छे लगोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है, आप इनको बहुत ज़्यादा भा जाओगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगना, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है, देखिए, क्लियर कैंसिल रिलीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना बहुत सारा प्रपोजल मिलता है, ठीक है। ये ना सारी चीज़ों को, सारे प्रपोजल को कह देते हैं कि नहीं, मुझे शादी इससे नहीं करनी, उससे नहीं करनी, और हमेशा अपने काम पे ध्यान देते हैं। क्लियर कैंसिल रिलीज, डू द वर्क, मतलब हमेशा ये सब शादी वादी का बात हटा के ये पर्सन अपने काम पे चले आते हैं। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनको ऐसा फील होगा कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिल गया, मेरे पेरेंट्स की तरह हो, गार्जियन एंजल की तरह हो। इसको पाके तो मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा हील फील कर रही हूँ, मैं बहुत हील फील कर रहा हूँ, ऐसा आपको फील होगा, या उनको फील होगा, दोनों को ही फील होगा, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो आपसे शादी करने के लिए मान जाएंगे। और ये फीलिंग इनको कभी भी किसी के साथ फील नहीं हुई, इन्होंने सभी के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की, सभी को मना कर दिया, ठीक है। बहुत सारे इनको अरेंज मैरिज के प्रपोजल आए हैं, और हो सकता है आपको भी अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ जाए, और लेकिन आपसे जब ये मिलेंगे ना तो इनको एक अलग थिंकिंग होगी, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे इनको प्रपोजल भी मिली है रिलेशनशिप के लिए, तो ये किसी के साथ प्रपोजल में नहीं आए, एक्सेप्ट नहीं किए, क्यों? क्योंकि इनको ऐसा फील ही नहीं हुआ, आपके द्वारा फील होगा। अब देखते हैं कि इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है। पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 4 कार्ड्स यहाँ पे मैं लूँगी। जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। यहाँ पे आप लोग 999 लिख के क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। आपका ये एंजेलिक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये 4 कार्ड जो है डिसाइड करेंगे कि इन लॉस जो है आपके कैसे होंगे, ठीक है। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लोग कुछ इस तरह होंगे जो कि मैच करेंगे, जैसे कि अपना फाइनेंस, आपकी फैमिली के जो फाइनेंस है उससे, मटेरियलिस्टिक थिंग्स वाले, मतलब कह सकते हैं कि बहुत लालच होना, उस तरह का दिखाई दे रहा है कि इन लॉस के अंदर होगा, ठीक है। जैसे कि उन लोगों का बहुत शौक होगा कि आप उनको कुछ दें शादी से पहले, ठीक है, या फिर वो लोग भी आपको कुछ दें बदले में, मतलब कुछ एक्सचेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जैसे कि ये लोग चाहेंगे कि लेवल मैच करे, ऐसा इन लोगों का थिंकिंग होगा, ठीक है। लेवल हो सकता है बहुत ज़्यादा मैच करेगा भी, और अगर ना भी मैच करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी थिंकिंग मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स फील करे, ये लोग नाराज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, उनके मन में कोई लालच नहीं है, उनको खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ हासिल। तो इन लॉस का ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी रेप्यूटेटेड होंगे, तो चाहेंगे कि आप भी इनके हर एक ऑकेज़न में, हर एक चीज़ में शामिल रहो, ठीक है। वैसे ये लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत रूड होंगे, नहीं, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है कुछ डिमांड हो, लेकिन दूसरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग बहुत खुश भी आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं,
आपको समझने पर देर होगी, समझ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रायम्फ, बहुत ब्यूटीफुल होगा मैरिड लाइफ, और इन लॉस के साथ जो कनेक्शन होगा वो अच्छा होगा आपका। मैं प्रे करती हूँ कि बहुत अच्छा हो भी। देखिए लाइट भी है, ठीक है। 19 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 19 और यहाँ भी 19, शुरू आपका 19 से हुआ, यहाँ पे भी जो कार्ड आया है वो 19 है। तो देखिए रोशनी है, खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है, रोशनी बनकर इन लॉज आपकी लाइफ में आ रहे हैं और हील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी तो है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, देखते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका, उनके हस्बैंड वाइफ के साथ कनेक्शन कैसे रहेंगे दोनों साथ में, कैसी होगी कंपैटिबिलिटी, फर्स्ट सेकंड एंड एक लास्ट देखते हैं, वो है आपका दिस वन। देखिए सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत कुछ डिसाइड किए हैं अपने लाइफ में करने का, और अभी तक ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पैसे वैसे तो बहुत कमाए, लेकिन एक होता है ना कि अपने मन के सुख के लिए, शांति के लिए, तो वो चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ का होना, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको नरिश करेंगे, सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी सोल को, आपके माइंड को, आपके बॉडी को। ये पर्सन आपके साथ योगा क्लासेस जा सकते हैं, ये पर्सन आपके साथ रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये पर्सन जो है हमेशा आपको समझेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने की समझ होगी। दूसरा, यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। कल्चर यहाँ पे आप दोनों का बहुत सिमिलर हो सकता है, मतलब कास्ट वगैरह सिमिलर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपके जो पर्सन है उनको फिलॉसफी ये सब में बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है। स्पीच देना, मोटिवेशन या फिर मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, ये सब बहुत मन होगा इनका, ठीक है, साइड से करने का। उसके बाद आपका ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड फोकस्ड होगा, और आपके जो पर्सन है और आप दोनों ये बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। आपका प्यार उनके लिए स्ट्रेंथ होगा और उनका प्यार आपके लिए स्ट्रेंथ होगा। एनर्जी बन के बाहर आओ के, मतलब आप दोनों का जो प्यार होगा ना वो एनर्जी बनकर बाहर आएगा, प्लेंटी ऑफ एनर्जी, ओके। और टाइम एक दूसरे को हमेशा दिया करोगे, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देंगे, बहुत प्यार करेंगे और बहुत प्रोटेक्ट भी करेंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जो प्यार आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा ना, जो थॉट्स आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा ना, वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो रेगुलर रहेगा, आप दोनों के बीच में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर ज़रूर बनिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका एनी सॉन्ग बाय जॉन डेनवर। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, दिस वन, ओके, ये साइड करते हैं यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपका है अप वेयर वी बिलोंग, ओके, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं, ओके, स्पार्क्स फ्लाई बाय टेलर स्विफ्ट, और देखते हैं यहाँ पे राइट नाउ बाय एकन, ओके। सो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है वो है आपका क्लोज बाय निक जोनास, ठीक है। ये सारे सॉन्ग्स आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ आपको डेडिकेट करना चाहती है या चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट नेम इनिशियल फॉर माय डियर व्यूअर्स, फाइल 1, ओके। सबसे पहले आई आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है, क्यू, उसके बाद और है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वी है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे ए, और मुझे ऐसा लग रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के हो सकते हैं, लाइक यूरोपियन हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं, न्यूजीलैंड के हो सकते हैं, यूके के हो सकते हैं, यूएसए के भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और मे बी यूएई के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ऑलराइट। एफ जी 3 लास्ट, के ओ जे एंड लास्ट वन इज यू, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी आपके ये जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के होंगे,
कंट्रीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ लग रहा है, या फिर मे बी साउथ कोरिया या जापान के हो सकते हैं। तेलंगाना स्टेट है, उत्तराखंड, दिल्ली, और देखते हैं पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, लास्ट त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, एंड लास्ट वन इज हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आएंगे आपकी लाइफ में कब तक, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सो ज़रा पॉजिटिव हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कब तक मुलाकात होगी पाइल 1 की उनके हस्बैंड के साथ, उनके वाइफ के साथ? सबसे पहले है यहाँ पे जून, 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में प्रपोजल आएगा मैरिज का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से क्लेम कीजिए आप सभी लोग, जून जुलाई जो दिल करे आप लिख सकते हैं। अच्छा अफर्मेशन भी कर सकते हैं कि हाँ मैं बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहा हूँ। अक्टूबर के मंथ में सगाई शादी हो सकती है आपकी। देन यहाँ पे है आपका दिस वन, एंड एक और देख लेते हैं, वो है आपका 2 है। सो विद इन 2 वीक मैरिज प्रपोजल आएगा। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 222 लिख के क्लेम कीजिए। विद इन 2 मंथ, ठीक है, 222 एंजेलिक नंबर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस या फिर प्यार वाला अबंडेंस लेकर आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है ये लुक्स वाइज कैसे है। पॉजिटिव रहिए। ऑलराइट, सबसे पहले है यहाँ पे योर लवर। नेचर एंड लुक्स दोनों ही है। ओके, पेल स्किन कलर हो सकता है। आपके जो पर्सन है उनका बाउंसी हेयर हो सकता है, ब्राउन आइज हो सकता है, सांवले हो सकते हैं आपके पर्सन और लंबे होंगे, ठीक है, और पतले दुबले फिट और स्लिम हो सकते हैं। ऑलराइट, देन मैटेड हेयर हो सकता है, फेस राउंड होगा, ठीक है, और पाउटी लिप्स हो सकता है, पॉइंटी चीन हो सकता है। पर्सन आपके बहुत जेंटल होंगे और चेहरे पे जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो हो सकता है स्पॉट्स वगैरह हो, ठीक है। देन है यहाँ पे इमोशनल, आपके पर्सन बहुत इमोशनल होने वाले हैं, एंड सुपर ऑसम, सांवले भी हो सकते हैं, टैन, और स्टनिंग लुक होगा इस पर्सन का, डाउन टू अर्थ होंगे। देन होगा इस पर्सन का कर्व लिप्स, ठीक है, स्मॉल नोज, फ्रिकलेस, राउंड आईज। देन यहाँ पे है मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे आपके पर्सन, एंड कुछ लास्ट देख लेते हैं, जैसे कि वेल बिल्ट, टॉल, ब्राउन स्किन, लार्ज हेजल आइज, और नोज जो है इस पर्सन का शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और लुक कैसा होगा, तो मे बी एंजेलिक लुक हो सकता है, आइज़ का कलर डिफरेंट ब्लू वगैरह भी हो सकता है, मे बी फॉरेनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, ठीक है, देखते हैं। बुक शॉप, देन यहाँ पे जू है आपका, ट्रेन स्टेशन, मॉस्क्यू, जिम, एयरपोर्ट, होटल, मैरिज सेरेमनी, किसी के शादी में मिल सकते हो, ठीक है, एंड बेकरी, मॉल, पार्क, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है इस पर्सन का, देख लेते हैं प्रोफेशन। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन एक यूट्यूबर भी हो सकता है, ओके। इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के इंजीनियर होते हैं, तो रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जज हो सकते हैं आपके पर्सन, मैजिशियन, पेंटर, डांसर, रिपोर्टर, सर्जन, एयर होस्टेस, ग्राफिक डिज़ाइनर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, ब्लॉगर, नर्स, एंड लास्ट कुछ देखते हैं वो है आपका योगा इंस्ट्रक्टर, पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर, एंड लास्ट वन इज ओके। सो लास्ट वन है आपका वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेमेडी। क्या रेमेडी जो है आपको करना चाहिए अपने मैरिज के लिए, अर्ली मैरिज के लिए, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए आपकी, उसके लिए
तो सबसे पहले है यहाँ पे आपको एक रेड चुन्नी या सिंदूर हो गया या रेड बैंगल्स हो गया, वो आपको जो है ना ऑफर करना चाहिए जब भी आप मंदिर जाते हैं गॉडेस पार्वती को, ठीक है, या फिर लॉर्ड शिवा, वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका 16 सोमवार फास्ट कर सकते हैं, मतलब कि 16 सोमवार फास्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और किन को याद करके? लॉर्ड शिवा को याद करके। वैसे भी आपने कार्ड चूज़ किया लॉर्ड शिवा का, उनको याद करना है और ऐसा मांगना है कि आप मेरे सारे विशेस फुलफ़िल कर दीजिए, मेरी शादी जल्दी से जल्दी मेरे पसंदीदा इंसान से करा दीजिए। उसके बाद है यहाँ पे 43 डेज़ के लिए आपको लाइट करना चाहिए दीपक, ठीक है। बड़े मन से कीजिए, प्यार से कीजिए, और कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर के छोटे से मंदिर में कर सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए क्या है, रेमेडी है, रिचुअल है, कर सकते हैं आप, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं बनाऊँ रीडिंग आप सभी के लिए हमेशा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो। कैसे चलते बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर जीसस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस बर्थ मंथ को, जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका आता होगा बर्थडे, या फिर आपने इस कार्ड को सेलेक्ट किया। तो चलिए देखते हैं कि मास्टर जीसस की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब कि फ्यूचर हस्बैंड एंड फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे, उनकी एनर्जी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, हर एक बात का यहाँ पे खुलासा होगा, रिवील होगी एनर्जी। तो सबसे पहला कार्ड मैंने आपके लिए ले लिया है। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं कार्ड्स आपके लिए अभी लूँगी ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आपको देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। और अगर आप एकदम पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी रीडिंग ज़रूर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल का और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से आप अवेयर रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, आप सभी का जो भी है वो सेफ रहे, आपकी एनर्जी सेफ रहे, ठीक है। इसलिए फेक एंड फ्रॉड से बचना है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे बिछा दिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड, एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड जो है आपको बताएंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने लाइफ में ऐसे इंसान को अभी तक नहीं देखा है, इतना ज़्यादा शांत होना, इतना ज़्यादा स्टेबल होना, ज़रा सा भी गुस्सा ना करना, बल्कि लोगों को माफ़ कर देना। तो वो चीज़ है इस पर्सन के अंदर, एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो है साउथ नोट का, एंड ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये एक बहुत ही ज़्यादा लिबरेटेड, पढ़े लिखे, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले फैमिली से बिलोंग करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, फिर भी बहुत लेवल हाई दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो सकता है, लियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, मतलब एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इस तरह के ज़ोडिएक साइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो शायद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी इनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो शुरू हुई ही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपकी ये जो पर्सन है ऐसा हो सकता है कि इनकी स्थिति एक टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड रही हो, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन हो गया हो, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में रहा है, इनकी फैमिली के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी जो फैमिली है, बहुत ज़्यादा वर्क करके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके लाइफ में आगे बढ़े हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। मतलब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, ठीक है। और ये लोग ऐसे होंगे ना, लाइक आपके जो पर्सन होंगे उनकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि इनको सीक्रेटिव रहना, बीइंग सीक्रेट, ठीक है, या फिर अपनी चीज़ों को सीक्रेट करके रखना, कीपिंग समथिंग सीक्रेट, ऐसी एनर्जी इनको बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए, कोई भी इंसान को, मतलब अभी का जैसा टाइम है, डेफिनेटली सीक्रेटिव ही रहना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में इतना लॉस हुआ है, इतने सारे बोरिंग लोग, इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने वाले, प्रताड़ित करने वाले, यूज़ करने वाले लोग इनके लाइफ में आए हैं ना, कि इनको जो है सीक्रेटिव बन के रहना पड़ा।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनका जॉब, इनका प्रोफेशन भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये पर्सन एक डिटेक्टिव हो सकते हैं, स्पाई हो सकते हैं, जहाँ पे इनको सब कुछ छिपा कर, ठीक है, और गोपनीय जैसे कह सकते हैं वैसे रखना पड़ता है। इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है और डेफिनेटली इनका नेचर भी वैसा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मे बी ये पर्सन अमेरिकन भी हो सकते हैं, मतलब यूएसए के, नॉर्थ अमेरिकन भी हो सकते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट आता है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ के हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पे नेटिव अमेरिकन ये मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ आप फॉरेन में शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ से ये पर्सन होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे इंसान है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होंगे। कोई मतलब लाइक रिलीजियस चीज़ें हो गई तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड रख के अवॉइड करते होंगे, और इनके लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब इनका जो धर्म होगा, कर्म होगा, वो होगा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सेल्फ डिसिप्लिन होने में ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, ठीक है, और हो सकता है कि रिलीजियस थोड़े कम हो, स्पिरिचुअल थोड़े ज़्यादा हो, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है, अपीयरेंस की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं मे बी, ठीक है, जो लाइक ट्रेडिशन इन्होंने मतलब इनका रहा है वो फॉलो कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मे बी ये ऐसे एंसेस्टर इनके हो सकते हैं, जैसे कि बहुत हंटिंग एंड गैदरिंग जो कल्चर रहा है उस जगह से, उस टाइम से इनकी फैमिली, इनके जो एंसेस्टर है बिलोंग करते रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो सकते हैं। मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, जापानीज़ हो गए, ठीक है, चाइना, ये सब मैंने आपको बताया, साउथ कोरिया, इस जगह के हो सकते हैं। मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, और थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरह के प्लेसेस से, ठीक है, एशियन कंट्री के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न यूरोपियन एंड लाइक सर्बिया, इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत इंडिजीनियस पीपल हो सकते हैं, ठीक है, और ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो ये है। ऑलराइट, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके कंट्री के भी होंगे, लेकिन इनकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की होगी, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ से भी होंगे ना उसको फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली करते होंगे इस चीज़ को, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में इनको शुरू से ही सिखाया गया है स्पिरिचुअल होना ज़्यादा, ठीक है, यूनिवर्स में बिलीव रखना, स्टार में, चंदा मामा हो गए, ठीक है, स्काई हो गया, ये सब से ये लोग ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं, बिलीव रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए आपके जो पर्सन है, राजस की एनर्जी है, एक राजा जैसा ज़िंदगी जीना, एक क्वीन जैसा ज़िंदगी जीना, वो वाली चीज़ इस पर्सन के अंदर है। एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना भी करना, फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मिल जाना, प्रॉफिट हो जाना, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत जितना मेहनत नहीं किया उतना ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में प्रॉफिट हासिल किए हैं, ठीक है। प्रमोशन इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ लाइक आप वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, और हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, इनका भी प्रमोशन हो जाए, और फिर आप लोग जब डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, न्यू डिपार्टमेंट में जाओगे, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी सी सेल्फिश है। सेल्फिश इसलिए है क्योंकि इन्होंने दुनिया की बहुत ज़्यादा मदद कर दी, इन्होंने सब कुछ देख लिया, ठीक है, लेकिन इनको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ टेंशन, तनाव। तो क्यों ये मतलब इतना ज़्यादा सेल्फलेस रहे? इसलिए ये पर्सन ने डिसाइड किया कि मुझे इतना भी सेल्फलेस नहीं होना है, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाऊँ, ये मेरे हेल्थ के लिए, मेरे फैमिली के लिए अच्छा होगा, ठीक है, वरना लोग मुझे ऐसे लूटते हुए चलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ही जल्दी लाइक इरिटेट हो जाना, नर्वस हो जाना, गुस्सा हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। और ये पर्सन बहुत जल्दी उत्तेजित होते होंगे, ऐसी भी एनर्जी है। पैशनेट बहुत होंगे, एक्टिव बहुत होंगे, किसी काम को करना है तो करके रहना है और वो चीज़ करके दिखा देना है। ये पर्सन बहुत लस्टफुल भी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। लस्टफुल कहने का मतलब है सिर्फ एक चीज़ के लिए लस्ट नहीं होता, ठीक है, बल्कि बहुत तरह के लस्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो सकता है पैसे को लेकर हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लुक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऐसा हो सकता है कि ये आपसे प्यार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस पर्सन का मतलब आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शन, पैशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। थोड़े से कंट्रोलिंग भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की लियो की एनर्जी है, तो ये है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा लुक्स वाइज हॉट, सेक्सी,
ठीक है, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, हर एक क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये ना मतलब ऐसा है कि इनका अफर्मेशन या फिर सोच थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ना ये ज़्यादा मेहनत नहीं करते, एफर्ट भी ज़्यादा नहीं लगाते, मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं और चीज़ें सामने मिल जाती हैं। थोड़ा बहुत एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनका लुक्स बहुत अच्छा होगा। लुक्स से आप समझ जाओगे कि हाँ ये है मेरे, ठीक है। अगर आपके नज़र में कोई है पर्सन तो आप समझ जाओ कि हाँ वही है, ठीक है, वही है मेरे पार्टनर, वही मेरे फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। अब देखिए लियो में भी मतलब जुलाई के लियो होते हैं, अगस्त के लिए होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है कभी भी आपसे दुखी होंगे, नाराज़ होंगे, तो उनका एक काम होगा कि ये साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। उस वक्त आप समझ जाओगे कि ये गुस्सा है, ये नाराज़ है। वरना ये आपको हर टाइम जो है एंटरटेन करते रहेंगे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी होगी, ठीक है, बहुत हंसाते रहेंगे। मतलब ये जो पर्सन है ना किसी चीज़ का बहुत एक्सेस होगा, बहुत गुस्सा एक्सेस होगा, तब ये जाके गुस्सा दिखाते होंगे। किसी सिचुएशन को बहुत ओवर तक सह लेते होंगे, उसके बाद ये पर्सन कोई ऐसा मतलब गुस्सा वस्सा दिखाते होंगे। ऐसे ये बहुत टॉलरेट कर लेते होंगे, ठीक है। और माफ़ करने की क्षमता तो हद से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको कि बहुत स्ट्रांग है, किसी का सहने वाले, ऐसा नहीं है, ये सहते हैं, ठीक है। और इनका जो हार्ट है बहुत वार्म हार्टेड पर्सन है। ये पर्सन जो है ये इंट्रोवर्ट है और कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना अपने सीक्रेट्स जल्दी किसी को बताते नहीं है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते नहीं है किसी से, ना ही ये किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। ये अपने ही धुन में रहने वाले इंसान होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो मैं और भी क्लियर करके बता देती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है ये अपने दिमाग में एक एक चीज़ याद करके रखते हैं, कुछ भी ये भूलते नहीं है। ये इस पर्सन की मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर इनको कोई पूरी दुनिया अकेले भी छोड़ देना तो ये किसी से डरने वाले नहीं है, इनका मूड चेंज नहीं होगा, ये और भी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ठीक है। जिसे जाना है जाओ, मैं तो अपने लाइफ में अकेले रह लूँगा, मेरे अंदर है वो क्षमता, ठीक है। तो कोई अगर इनको इग्नोर करे ना तो इनको हंसी आती है, वो वाली चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। आपके पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हो। माइंड और नेचर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकता है। इंडस्ट्री हो सकता है, बड़ा बड़ा कंपनी हो सकता है इस पर्सन का, या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे है, कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, वो मैनेजर हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक ट्रू फ्रेंड बनेंगे, उसके बाद ये आपकी ग्रेट लवर बनेंगे, देन आपसे शादी होगी, ठीक है। अगर ये आपको कभी कंट्रोल भी करेंगे तो शायद ये आपके भले के लिए ही करेंगे, ताकि देखिए उस टाइम तो कंट्रोल करेंगे लेकिन आपको लगेगा कि मुझे क्यों कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे भलाई के लिए ही मुझे समझा रहे थे, मुझे कंट्रोल कर रहे थे। अगर मैं नहीं मानती इनकी बात तो शायद मैं भटक जाती, गलत रास्ते पे चली जाती। तो ऐसा होगा, ये आपको कोई रिजल्ट नहीं बताएंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये आपको बोलेंगे कि तुम्हें बात मानना है तो मान लो, ठीक है, इसमें तुम्हारी भलाई है, ऐसा होगा। बहुत ब्यूटीफुल होंगे आपके पर्सन। उसके बाद बहुत सीक्रेटली मुझे ऐसा लग रहा है वाइल्ड पर्सन एंड क्रेजी पर्सन हो सकते हैं, बहुत स्वीट पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते में जब आपकी शुरुआत में होगी तो थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि ऑल टाइम मतलब समय दे ही रहे, एकदम तुरंत रिप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, जिससे कि वैल्यू और बढ़ेगी। और शायद आप भी तुरंत रिप्लाई ना करो, आपका भी होगा कि हाँ मुझे भी थोड़ा लेट ही रिप्लाई करना है, चाहे आप कितने भी फ्री रहो। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो डेवलप होगी, एक दूसरे की जो समझ है वो बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वो इंसान हो जो कि बिजी रहते हो अपने काम में, ये भी बिजी रहने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। इनका काम है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बैठे रहने वाले पर्सन नहीं है। ये स्मार्ट है लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। होता है ना बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, ये किसी के बारे में पीछे बात भी नहीं करते, मतलब इनके पास इतना कोई टाइम नहीं है कि किसी के लाइक बैक बिचिंग करना, ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। ये खुद लाइक एक स्पॉटलाइट इनके ऊपर पड़ता है, हीरो है हीरो, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। क्रिज्मा मतलब क्रिज्मेटिक है इस पर्सन की एनर्जी, इनकी इज्जत इनके लिए सब कुछ है, और इज्जत इनकी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, और लॉयल्टी कूट कूट कर भरी है। इनके लॉयल्टी की वजह से ही लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके डिटर्मिनेशन को देखकर लोग इनसे सीखते हैं।
लाइक ऐसा लग रहा है लाइक रेडिएटिंग एनर्जी, मतलब सन की जैसी एनर्जी हो गई, लाइट, सनलाइट, ठीक है। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपनी एनर्जी को फैलाना, ठीक है, वो चीज़ है। सेल्फ रिलायंट है और लीडरशिप क्वालिटी हद से ज़्यादा है। अथॉरिटी पावर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। पॉलिटिक्स या फिर ऐसे भी पावर हो सकता है, कोई बहुत बड़े बिजनेस मैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। और इनकी इच्छा भी हो सकती है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे बिलियनियर मिलियनियर बनना है, तो वो मैं बन के रहूँगी या बन के रहूँगा, ऐसा है। अब देखिए फर्स्ट हाउस की एनर्जी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ब्यूटी के बारे में, बॉडी टाइप के बारे में। बॉडी एकदम परफेक्ट होगा एंड टोन्ड बॉडी होगा। अपीयरेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि सांवले भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। फेस का स्ट्रक्चर, कटिंग हो गया, चेहरा हो गया, फेस कट, वो सब बहुत अच्छा होगा। ब्यूटी बहुत अच्छा होगा इनका, ठीक है। इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी की बात हो रही है, माइंड ब्लोइंग होगी। और पर्सनालिटी बहुत अच्छा हाइट हो सकता है इस पर्सन का। और कभी मतलब घमंड दिखाना कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत अट्रैक्टिव, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मतलब सोचते हैं कि जो मिला है वो तो भगवान के द्वारा मिला है, और जो मैं मेहनत करके पा रही हूँ या पा रहा हूँ वो भी तो भगवान के द्वारा ही मिल रहा है ना। तो ऐसा है, मतलब कर्म में बिलीव रखते हैं और अपने यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है, खूबसूरती बहुत है। एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पर्सन थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है जिम करने वाले इंसान होंगे, पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, मस्क्यूलर हो सकती है, और डाइजेशन वगैरह मतलब बहुत अच्छा होगा। जैसे कि कुछ भी खा लेना, जंक फूड खा लेना, वो सब नहीं है, ठीक है। अपने आप को मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, इंटेंस है इस पर्सन की एनर्जी। प्यार करना तो इंटेंसली करना, काम करना तो इंटेंसली करना, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि लाइक अपने आप को धोखा दे रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे। इससे किसी का लॉस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका लॉस होगा, ये इनको पता है। इसलिए ये ठानते हैं कि मुझे अभी करना है, सो अभी करना है। बिग इन चार्ज, मतलब अपने जो काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनके दोस्त होंगे जिसके साथ ये बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से इनको नफरत है। जैसे कि इनके काम में कोई इंटरप्ट किया, ठीक है। इनको ना शायद कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा ठंडा भी पसंद नहीं है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और मे भी हो सकता है ये कोल्ड क्लाइमेट के ही हो, मे भी हो सकता है फॉरेनर हो, यूरोपियन वगैरह हो सकते हैं, जो भी रशियन। तो बात यहाँ पे ये है कि जो जहाँ रहते हैं ना उनको वो चीज़ पसंद नहीं होता। जैसे कि आप इंडियन हो तो आपको समर थोड़ी पसंद आएगा, क्योंकि समर बहुत टफ हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है ये जैसे है ना, ये वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं, कोई दिखावा है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रह सकता है, ठीक है, और शुरुआत आप दोनों की कैसे हो सकती है। सो प्लीज गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। ओके, दिस वन। यहाँ पे 5 कार्ड लेंगे। प्लीज गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। दिस वन, दिस वन। ओके, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए आप सभी लोग, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स, जो भी आप बनना चाहते हैं बन जाइए। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लीड का कार्ड। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो ज़्यादा इस रिलेशनशिप को वैल्यू देगा या फिर लीड करेगा, ठीक है, ज़्यादा उसको मेंटेन करने में मेहनत करेगा। और आपके पर्सन ही होंगे जो कि आपके ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान देंगे। ऐसा हो सकता है आप हर्ट करो, ये हील करें, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। वैसे आपके पर्सन काफ़ी पढ़े लिखे और प्रोफेशनल पर्सन है। इनके पास डिग्री है, पैसे हैं, धन दौलत है, नॉलेज है, विजडम है, जॉब भी है अच्छा खासा, ठीक है। अच्छे पर्सन से शादी हो रही है आपकी, ऑलराइट। देखिए जॉय एंड स्टेबिलिटी, शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ आप दोनों की शुरुआत होगी। आपके पर्सन तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला आपका मैरिड लाइफ, ये जब बात आप जान लीजिए। इसलिए चाहे सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी हो, आपकी शादी होगी और अच्छी जगह होगी, अच्छे पर्सन से होगी। 4444 एंजेलिक नंबर, जल्दी से लिख के क्लेम कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44 नंबर आया है एंड 4 + 4 8, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 मंथ के अंदर या 4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है 4 + 4 = 8, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में जब आ जाएंगे 1 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, उसके कुछ दिनों बाद, जैसे कि 8वां महीना जैसे लगा, ठीक है, वैसे ही आपकी शादी हो जाए या इंगेजमेंट हो जाए, या फिर जिस टाइम मिले उसके 8वें महीने के बाद, ठीक है, आपकी शादी हो जाए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है, लिसन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे
वो गहराई के साथ आपको सुनेंगे, गुड लिसनर होंगे या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लिसनर होंगे। और इनकी किस्मत मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जो भी काम में मतलब अपना देते होंगे, एफर्ट लगाते होंगे, सक्सेसफुल हो जाता होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्यूचर आप दोनों का कैसा हो सकता है। फिर मैं आपको इन लॉस के साथ कनेक्शन बताऊंगी कि इन लॉस कैसे होंगे। तो पहले जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सन रिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या जो भी हो। ठीक है, ऑलराइट। कैसे कांटेक्ट करोगे? तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, आप कहीं से भी हो आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स थोड़े बहुत आएंगे शादी के बाद, लेकिन हाँ, आप दोनों के अंदर वो एबिलिटी होगी, उस एबिलिटी को पहचानोगे और अपने ऑब्स्टिकल्स को दोनों मिलकर ख़त्म करोगे। इससे क्या होगा ना कि ये ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बल्कि आप दोनों को एक करने के लिए आप दोनों मिल के काम करो, आप दोनों मिल के टाइम स्पेंड करो, अच्छा मैरिड लाइफ क्रिएट करो। इसलिए ये ऑब्स्टिकल्स आएगा ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सा समय बिता सको। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल फॉर कोई मूवी बनाता है, कोई हीरो हीरोइन मिले, ठीक है, दोनों मिलके साथ में मूवी बना रहे, प्यार भी हो जाता है रियल में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोग टाइम स्पेंड करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब आप किसी चीज़ पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, स्ट्रगल को फेस करेंगे, ऑब्स्टिकल से ओवरकम करेंगे, तो साथ में मिलके किए तो पावर स्ट्रेंथ आप दोनों के रिश्ते में डेवलप होगा और एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अनलिमिटेड इनकम आप लोग कमाएंगे वो चीज़ें करके जिससे आप दोनों को प्यार हो और कॉन्फिडेंट भी बहुत रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत प्यार होगा। मैं यहाँ पे प्रे करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। देखिए, कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आप दोनों के जो बीच में प्यार होगा ना वो बढ़ेगा और उसके लिए मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों का सबसे पहली बात पसंदीदा पर्सन मिले और प्यार बहुत बढ़े। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान होगा, एक्चुअली मैं फीमेल पर्सन होगी, ठीक है, जो कि जिनका सिक्स सेंस बहुत काम करता होगा और ये मदरली लव उससे आपको मिलेगा। मतलब माँ की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। चाहे आप मेल दिख रहे हैं फीमेल, आपकी जो मदर इन लॉ होगी ना वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगी। ठीक है, ये चीज़ है और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगी, जैसे आपकी अपनी माँ सोचती है वैसे सोचा करेंगी। तो ये चीज़ है और आपके खुद आपके फ्यूचर स्पाउस माँ की तरह होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कंपैशन, काइंड और मर्सी क्रिएट करके रखेंगे, कल्टीवेट करेंगे रिश्ते में। वो वाइब्रेशन आप फील कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया या ड्रीम देखा है ना किसी को लेकर, कोई आपके क्रश हैं तो वो आपको मिलेंगे, उस पर्सन से आपकी शादी होगी। मैनिफेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो शायद अभी के अभी आपको कुछ चैनल मैसेज या फिर चैनल लव लेटर देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको देख कर बताती हूँ। तो देखिए, शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जेटिकली आप रिश्ते में निखर के बाहर आओगे और लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे इस पर्सन के साथ। अभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है नहीं, एक्सपीरियंस करने वाले हो और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं आप स्टक दिखाई दे रहे हैं। आपका माइंड क्लियर होगा, आप फोकस्ड होंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आप इस पर्सन के साथ करने वाले हैं, अभी आपने नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, क्या चैनल लव लेटर है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। अच्छा कनेक्शन होगा, एक दूसरे की फीलिंग को समझोगे पहले से ही और यहाँ पे ऐसा होगा कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हमेशा पिक्चर लेना, वीडियोस बनाना, ऐसा रहेगा आप दोनों के बीच में। उसके बाद है यहाँ पे आपका यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो देखिए, ऐसा है ना कि आपके जो पर्सन है ये जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको अपनी दिल की बातें, सारी बातें आपसे बताएंगे, चाहे वो तकलीफ़ भरी, कितनी भी तकलीफ़ भरी हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, सब कुछ आपसे ही शेयर करेंगे। एक लास्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं यू कंप्लीट मी। और यहाँ पे आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर रिश्ता मेरा इस पर्सन के साथ है तो कैसा रिश्ता है। तो मुझे एक बहुत डिफरेंट लेवल का सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत हायर लेवल पे होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फर्स्ट।
नॉट इन लव बाय एनरिके इग्लेसियास। ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मैंने किसी से प्यार नहीं किया, अभी मैं किसी से प्यार में नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके, लव मी हार्डर बाय ट्रिप्लोमैक्स, और देखते हैं ओके, इलास्टिक हर्ट बाय सिया। ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। 2 देख लेते हैं और ओके, सो यहाँ पे आपका है ओके, दिस वन स्काई स्क्रैपर बाय डेमी लोवाटो। ओके, देन यहाँ पे एक और देख लेते हैं, आई लव मी बाय डेमी। ओके, तो ये सारे जो है सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके इन लॉस कैसे होंगे, कैसा होगा उनके साथ आपका नेचर, आपका रवैया और उनका रवैया, ठीक है। क्योंकि जैसा उनका नेचर होगा वैसे ही डेफिनेटली आप भी रहोगे, है ना। आप तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप बहुत खुश हो, नहीं, या फिर हो सकता है वो बहुत खुश हैं तो आप भी खुश हो। देख लेते हैं, बिल्कुल पेशेंस रखिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला कार्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक कार्ड और फोर्थ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपका देख सकते हो, अच्छा है, हार्मनी और रिजोल्यूशन है, मतलब बहुत अच्छा है। इन लॉस के साथ कनेक्शन भी आपका, ठीक है, बहुत हार्मनी होगा। और देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई जेलस नहीं फील करेंगे। जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, देख नहीं पाते हैं वाइफ हस्बैंड को खुश खुश साथ साथ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मतलब सारे लोग खुश रहेंगे आपके इस रिश्ते से, ठीक है, चाहे इन लॉस हो या आपकी फैमिली हो, खुश रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ये लोग तो आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे भी, ठीक है, हर एक तरीके से ब्लेस्ड करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे एस एंड ग्रेस, मतलब बहुत लाइफ इजी हो जाएगी, बहुत लाइफ ब्यूटीफुल होगा जब आप इन लॉस के साथ रहेंगे। तो भी अगर आपके हस्बैंड और आपके बीच में कुछ झगड़ा हो गया तो बात यहाँ पे ऐसा होगा ना कि इन लॉस खुद आएंगे आप दोनों के रिश्ते में सुलह कराने के लिए, पैचअप कराने के लिए, जिसके वजह से मतलब इन लॉस फैमिली मेम्बर, ठीक है, एक माता पिता की तरह होंगे इन लॉस में बहुत सारे लोग, जो कि आप दोनों के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ, आप दोनों के बीच में कभी ब्रेकअप नहीं होने देंगे, कभी अलग नहीं होने देंगे। वो चाहेंगे कि आपका फैमिली लाइफ हमेशा बहुत अच्छा रहे, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल क्या है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहले है टी, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि टी हो नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, यू। देन यहाँ पे हो सकता है एक्स, ओके, और देख लेते हैं एल, आर, उसके बाद है यहाँ पे जे, जी, 3 लास्ट, बी, सी, वाई, एन, एन, एस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए नेम इनिशियल। देन मैं अब आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। स्टेट देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, 3 लास्ट, सो यहाँ पे त्रिपुरा है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, लास्ट वन इज ओके दिस वन, मणिपुर, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए है रेमेडी क्या, ठीक है। रेमेडी की बहुत ज़रूरत होती है बहुत सारे लोगों को, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है यूज़ हल्दी इन योर डाइट एंड बाथ, ओके। उसके बाद है, देखिए अगर आपकी शादी होने वाली है, फीमेल है, गर्ल है, तो आपको मैरिज के समय ना अच्छे से न्यू क्लॉथ्स पहनना चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ दोनों के लिए, ठीक है। जल अभिषेक कीजिए आप सभी लोग, और जल अभिषेक आपको सेक्रेड वाटर से करना है शिवलिंग पे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका है रेड चुन्नी, सिंदूर या रेड बैंगल, आप जो है मंदिर में जाके ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका गौरी शंकर मंत्र का चैंटिंग आप कीजिए। एक लास्ट देखते हैं वो आपका
ओके, सो यहाँ पे आपको थर्सडे को येलो कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और अच्छे से बाथिंग वगैरह लीजिए, होली स्पॉट्स वगैरह लगाइए, परफ्यूम यूज़ कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके ये जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। इंस्टीट्यूट, ऑलराइट, और देखते हैं कहाँ मिलेंगे। देन यहाँ पे शोरूम है आपका, पार्क हो सकता है, बस स्टॉप हो सकता है, म्यूज़ियम, स्कूल, पार्क, टेम्पल, फायर स्टेशन, फ्रेंड्स होम, फूड कोर्ट, वाटर पार्क, मैरिज सेरेमनी, बुक शॉप, मार्केट, जू, पार्टी, स्पोर्ट्स शॉप एंड लास्ट वन इज चर्च। ओके, सो ये सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत एफर्ट लगा के आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो देर किस बात की, आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना एफर्ट दिखा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी आपके पर्सन का प्रोफेशन। देखिए प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर ट्यूटर हो सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर हो सकते हैं, एंड देन यहाँ पे सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, गेम मेकर हो सकते हैं, बैंक पीओ हो सकते हैं, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक है। लास्ट वन इज रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट के हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, ठीक है। तो ये सारे जो है इस पर्सन के हुए प्रोफेशन। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, है ना। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।